हाँ। ना चोरों की बारात। हाँ। तो ये भी इनके सहयोगी हैं क्या? ये भी उसी चोरों की बारात के सदस्य हैं? डॉक्टर रागी ने बड़ा प्रश्न उठाया, इंडिया गठबंधन के साथ है चोरों की बारात। हाँ। अरे भाई, गांधी परिवार से मेनका गांधी, वरुण गांधी आपके साथ, यादव परिवार से अपर्णा यादव आपके साथ, आरजेडी छोड़ के गए, सुन लीजिए, आरजेडी छोड़ के गए रामकृपाल यादव आपके साथ सीता सोरेन आपके साथ और अजीत पवार आपके साथ। ठीक है। ये कैसा प्रोफेसर साहब, कैसा आकलन करते हैं? जो आपके साथ चला गया वो क्या है? क्या वो भी चोरों की बारात में से निकले हुए वो भी चोर हैं क्या? क्या भाजपा के लोगों को भी चोर कह रहे हैं? भाजपा के सहयोगियों को भी चोर कह रहे हैं? के पास जा रही हूं एक बार। राजनीति में नफरत करिए, लेकिन मर्यादा का ध्यान रखिए। क्या बोल रहे हैं? करोड़ों लोग आपको देखते हैं, आप प्रोफेसर हैं, आपका आदर सम्मान भी करते होंगे। तो दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरा भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। पहले फेज की जिस तरह से अच्छा, ये आरोप बार-बार लग रहा है शिवम आप पर, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी, ये जो बात दुष्यंत जी कह रहे हैं, फर्स्ट फेज की वोटिंग के बाद आप लोगों में एक मैनिफेस्टो में कोई मुसलमान का नाम लिखा हुआ ना कहीं। अरे भाई दुष्यंत जी, आप फिर उसी बात पर आ गए। कर्नाटक में क्या हो रहा है उस पर आप बोल नहीं रहे। मैंने आपसे शुरुआत की थी डिबेट की, टैक्स लेने का। कर्नाटक में क्या हो रहा है? ना किसी को धर्म के पायलट प्रोजेक्ट लेने का नाम लिखा हुआ है, कोई एक लाइन नहीं है। दुष्यंत जी, कर्नाटक, लेकिन भाई लोगों का क्या है पता नहीं। एक मिनट, पता नहीं भैया क्या क्या बना दे। आप सब कुछ बोलते हैं लेकिन आप मुद्दे पर हैं। 1 लाख रुपया माता बहनों को दिया जाएगा खाते में। जवाब दे सकते हैं। शिवम जवाब दीजिए, शिवम जवाब दीजिए। हर महीने हो गया, शिवम जवाब दीजिए। मैंने सिर्फ सवाल, मैं चाहती हूँ कि आप लोग सवाल पे केंद्रित रहे, जो सवाल पूछा जा रहा है उस पर थोड़ा केंद्रित रहे। हाँ शिवम बोलिए। देखिए, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि एक ही कुल से दो अलग अलग तरीके के व्यक्ति निकल सकते हैं। एक ही कुल में कंस थे और उसी कुल में माँ देवकी थी और उसी कुल में से आगे भगवान श्री कृष्ण हुए। तो गांधी परिवार में ही, एक्सटेंडेड गांधी परिवार में कोई अच्छा है तो वो बाहर है भाई। जो भ्रष्टाचारी है वो एक जगह आज भी इकट्ठे। तो ये तर्क आपका ठहरता नहीं है। खैर, मैं आगे एक और चीज कहना चाहता हूं। अजीत पवार को बोला था प्रधानमंत्री जी ने 70,000 करोड़ बीच में नहीं, 70,000 करोड़। प्लीज दुष्यंत जी, आप स्टूडियो में है ना, इसलिए हाईजैक कर सकते हैं। मेरे को अच्छा नहीं लगता ये। नहीं, वो सब बाहर है। प्लीज अब दूसरा मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, इस देश के गरीब बच्चों का हक छीनकर, लूटकर मुसलमानों को कब तक देते रहोगे? 2004 से 2010 के बीच में जब आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तो इन लोगों ने 5 बार मुस्लिम आरक्षण को जबरदस्ती लाने की कोशिश की। उसको हर बार कोर्ट ने गिराया। 2004 से 2014 के बीच में यूपीए 1, यूपीए 2 में 4 बार मुस्लिमों को आरक्षण में घुसाने की कोशिश की गई। कोर्ट ने फिर आपको डांटकर पीछे किया। आज जब आप केंद्र में नहीं है, ज्यादातर राज्यों में नहीं है, तो जिन राज्यों में रह गए उन राज्यों में सारी मुस्लिम कम्युनिटीज है, जितनी भी सारी जातियां हैं उनको आरक्षण में ले आ रहे हो। केंद्र में अगर मैनिफेस्टो भी बनाने का मौका मिल रहा है तो उसमें वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हो, 55% जो है संपत्ति छीनने की बात करते हो, माओ के मंगलसूत्र छीनने की बात करते हो। लोगों के अगर घर में कार है तो उसमें से एक चाहिए, घर है तो उसमें से एक चाहिए, किसी को ट्रैक्टर है तो उसमें से एक चाहिए, जमीन है तो उसमें से आधी चाहिए। तो आप चाहते क्या हो भाई? और अगर डिस्ट्रीब्यूशन का इतना ही शौक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन का, तो रॉबर्ट वाड्रा का करो ना सबसे पहले रीडिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, उसी को दिखाओ। अगर नेहरूवियन मॉडल, कार्ल मार्क्स मॉडल इतना ही पसंद है तो कल ही कर दो ना। 55% वेल्थ ऑफ रॉबर्ट वाड्रा आज ही डिस्ट्रीब्यूट करो। शुरुआत घर से कीजिए, वरुण जी, शुरुआत घर से कीजिए। निष्ठावान है, या फिर राहुल गांधी का करिए। ये राह दिखाइए, जरा घर से दिखाइए, वो कह रहे हैं वरुण जी। सुचारिता जी, मेरा जो बैकग्राउंड है ना थोड़ा सा रॉयल है। तो जागीरदारी जब हुई थी ना, जागीरदारी जब्त आजादी के बाद, तो मेरे दादाजी की भी प्रॉपर्टियां कहीं जागीरदारी से लगता नहीं, और कुछ उसमें से पर्टिकुलर चीज के बॉन्ड दिए गए। अरे यार, क्या बकवास करता है टीवी बैठ कर? लगता नहीं। शिवम प्लीज, शिवम पता नहीं बोला कि दूसरे के बीच में आप नाराज काहे हो गए भाई? नहीं लगता, सच को सच कह दो तो जल जाते हो भाई। बकवास कर नहीं लग रहा भाई, बकवास नहीं है, सच लगता अच्छा नहीं, ये व्यक्तिगत नहीं, इतना व्यक्तिगत नहीं शिवम प्लीज। ये कांग्रेस की रबर स्टैम्प इतनी काहे चढ़ गई? चुप रहिए, मैं क्या करूं? जबरदस्ती देखिए, बदतमीज आदमी। अच्छा इस तरह से नहीं शिवम, नहीं, बदतमीज को बैठा दो। ये तरीका नहीं है ना, एक बार उन्हें बोलने दीजिए। मैं आपसे शर्मी नहीं चलेगी। देखिए, क्या ये बदतमीजी रबर स्टैम्प कर रहे हैं यहाँ पर? चुप बैठ तमीज है अच्छा नहीं शिवम, इस तरह से नहीं प्लीज।
मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप चुप रहिए। पता नहीं है खुद के बैकग्राउंड का दूसरे बैकग्राउंड में। ठीक है, दोनों को हटाइए, नाइट जी को लाइए स्क्रीन पर। मैं एक बार मैं विष्णु जी के पास जा रही हूँ। विष्णु जी, मेरा सीधा ये मानना है, किसी भी चीज की शुरुआत एक पायलट प्रोजेक्ट से होती है। जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं ये पायलट प्रोजेक्ट है, जो 2004 में कर्नाटक से इन्होंने शुरुआत, आंध्र प्रदेश से इन्होंने शुरुआत की थी। उसको स्ट्राइक डाउन तब जब उसे एक नेशनल लेवल पे लाने की कोशिश की तो तब सुप्रीम कोर्ट ने कर दी। लेकिन अगर राज्य सरकारें बार बार इसकी कोशिश करेंगी, क्योंकि जो साफ नजर आता है कि केरल में 90 लाख मुसलमान हैं, वहां पर यह कोशिश हुई, कर्नाटक में 80 लाख मुसलमान हैं, वहां पर यह कोशिश हुई, आंध्र प्रदेश में फिर उसी मुसलमान वोटों के जब यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था, और उसके बाद अब तेलंगाना में अलग से कोशिश हो रही। तो यह कोशिश सिर्फ इसलिए क्योंकि यह रास्ता है वोट बैंक पॉलिटिक्स का। देखिए सुचरिता जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि ये रास्ता अभी का नहीं है। हाँ। जब से कांग्रेस पार्टी का जन्म हुआ है तब से इनकी पूरी की पूरी नीति सिर्फ एक वर्ग विशेष के लिए रही है। ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं। आपको एक बहुत बड़ा खुलासा करना चाहता हूं आपके चैनल पे। 1984 में राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने जितनी, ये कभी पब्लिक डोमेन में आया नहीं, 1984 में राजीव गांधी की गवर्नमेंट में जितनी संपत्ति थी जो केंद्र सरकार की थी अंडर दी वैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट, वो सारी संपत्ति वक्फ बोर्ड को दे दी 1984 में, वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट लाके। वहां से सारी शुरुआत हुई है। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था उसको कभी इंप्लीमेंट नहीं किया कांग्रेस गवर्नमेंट ने। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लाया गया, वक्फ एक्ट 1995 लाया गया, सच्चर कमेटी को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई, हज सब्सिडी देने की कोशिश की गई। ये सारी चीजें आपको सुचरिता जी क्या दिखाती हैं? और मैं तो यहाँ पे, मेरी जो बहन समाजवादी पार्टी से आती है, मैं तो एक युवा हूँ और उत्तर प्रदेश से, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आपको याद होगा सुचरिता जी 2013 में 20 खूंखार आतंकवादियों को समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट छोड़ लेती है बोल के कि वो मुस्लिम वर्ग से आते हैं इसलिए इनके खिलाफ केस विड्रॉ कर लिए जाएं। 2013 की बात है। 2013 में इनके मिनिस्टर आजम खान ने संविधान की शपथ खाने से मना कर दिया। शर्म आ रही थी संविधान की शपथ खाने से। जब हाईकोर्ट में रिट याचिका डाली गई तब उन्होंने संविधान की शपथ ली। ये भी इस देश के इतिहास में बड़ा अनोखा किस्सा है। उसके बाद सुचरिता जी, अगर आपको याद होगा, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का गठन किया समाजवादी पार्टी के मिनिस्टर आजम खान ने, जिन्होंने देश का बंटवारा कराने में अपना योगदान दिया था। तो ये सारा का सारा जो ढांचा है, जो सारा का सारा सिस्टम है, वो तुष्टीकरण का सिस्टम है। ये बात अभी से नहीं, पिछले 70 सालों का अगर आप इतिहास देख लें तो ये हमें समझ में। देखिए नाइक जी, उन्होंने तो आपके नेता से जुड़े हुए उदाहरण दिए हैं। मैं आपसे सिर्फ ये कहूंगी कि देश की राजनीति में कुछ पार्टियां हैं जिनमें आपकी पार्टी है जो एमवाय पॉलिटिक्स के लिए जानी जाती रही। अब ये एमवाय पॉलिटिक्स में एम क्या है? एम मुसलमानों के लिए ही माना गया हमेशा से, मुस्लिम यादव। तो अब एक बात बताइए, तभी वो तुष्टीकरण वाला जो आरोप लगता है वो क्यों नहीं लगेगा? सुचारिता जी, मैं सुन रही थी जो वरिष्ठ वकील साहब हैं, जैन साहब, आपने इनको बैठाया, ठीक है, ये बेहतर है। ये जो 2 प्रवक्ता बीजेपी के आपने बैठाया, ये बच्चे इनके सामने, ये ठीक प्रवक्ता है बीजेपी के लिए। वो दोनों इतने कमजोर है, इतने बच्चे हैं उनके सामने, इनके स्टूडेंट बन जाना चाहिए जैन साहब के, उन दोनों लोगों को। ये जो 2 प्रवक्ता अन्य बीजेपी के, इनको जैन साहब का स्टूडेंट बन जाना चाहिए। अच्छे से समझा देंगे कि कैसे बोला जाता है। उन लोग को बोलना आता नहीं, बहुत कमजोर है। ठीक किया आपने इनको बैठा दिया, थोड़ा बहुत संभाल लिया इन्होंने मसले को। अभी आप कर्नाटक की बात करें थे। अरे अगर कर्नाटक में कुछ गलत हो भी गया है तो कोर्ट ऑफ लॉ है, कोर्ट ऑफ लॉ डिसाइड करेगी गलत हो गया तो। अब देखिए, परेशान होकर बीच में बोलने लगे, कोर्ट ऑफ लॉ डिसाइड करेगी। अनेकों ऐसे मोदी सरकार के फैसले जिसको माने सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन करा, तो कोर्ट ऑफ लॉ है। हालांकि वो अलग बात है कि बीजेपी को न्यायालय पे भरोसा नहीं है, माननीय सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, आए दिन अपमानित करते, वो अलग बात है। उत्तर प्रदेश में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा यूपी में जंगल राज स्थिति भयावह है, झकझोर देने वाली है, महिलाओं के मसले। मैम, मैंने तो आपको सुप्रीम कोर्ट की ही बात सुनाई। वो जब उत्तर प्रदेश आते हैं वो बताते बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा, मतलब